जन्मदिन मुबारक हो निकारमिल। मैंने इस दिन का लंबे समय से इंतजार किया है, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मैंने सच कहूं तो लोगों के जन्मदिन को मनाना शुरू किया, क्योंकि जब आप जानते हैं, जब कोई कहता है जन्मदिन मुबारक हो, तो ये आपको अच्छा महसूस कराता है। जब आपके पास 50,000 लोग दुनिया भर से ये कहते हैं, तो ये सच में आपको अच्छा महसूस कराता है। तो मैं उस पैटर्न को जारी रखूंगा। मुझे ये करना पसंद है, भले ही ये आपको पागल कर दे। मुझे लगता है कि मैंने मार्टी के साथ काम किया है, शायद पिछले 2 सालों से मजबूत, और मैं उसे लगभग 4 साल और 6 महीने से जानता हूं। हम कई तरीकों से समान हैं और कई तरीकों से अलग हैं। मुझे आपको अंतर बताने दें। हम दोनों अच्छे दिखते हैं, तो हमने ये पहले ही समझ लिया। हम आज इंटरनेट पर दुनिया के 2 सबसे सेक्सी लोग हैं। मैं वो लूंगा। जो सबसे मजेदार चीज मुझे याद आती है, वह ये है कि हमारे पास बहुत सारी मजेदार कहानियां हैं, क्योंकि हम बात करते हैं। हम सुबह बात करते हैं, हम दोपहर में बात करते हैं, हम रात में भी बात करते हैं, कभी-कभी देर तक। और रॉबिन हमारे साथ रात में बाद में होती है, या जूली हमारे साथ होती है, और हमारी बहुत सारी मजेदार बातचीत हुई है। लेकिन हमने ये भी बातचीत की कि और अधिक लोगों को कैसे शामिल किया जाए। हमेशा। हम चारों और आप में से बहुत से लोग हैं, मुझे यकीन है। हम बस एक साथ हुए, हमारे पास अपनी छोटी-सी बात थी, और हमने चर्चा की कि हम लोगों को कैसे बाहर ला सकते हैं। किसने हमारी ध्यान खींची? ये अच्छा था, लेकिन सबसे मजेदार बात थी हर कोई। रॉबिन ने इसे मजेदार तरीके से कहा। वह चिल्ला रहा था। वह 4 साल और 6 महीने से मुझ पर चिल्ला रहा है, जिसे मैं बिल्कुल पसंद करता हूं। अगर मैं उसे मुझ पर चिल्लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, तो मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा हूं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, आप सभी जानते हैं जॉन वाइट। मैंने बोस्टन में जॉन वाइट से मिलने का मौका पाया। और मार्टी मांसाहारी आहार पर शुरू किया। अब जॉन ने उससे बहुत पहले शुरू किया, और ये वास्तव में मजेदार है। मेरे लिए वास्तव में मजेदार। मुझे नहीं पता कि आप हंसने वाले हैं या नहीं। मैं मार्टी को मैंने कहा मुझे करना होगा, मुझे करना होगा। मार्टी कम से कम 3 महीने से हर एक दिन मांसाहारी आहार के बारे में बात कर रहा है। और मैं ऐसा हूं, अरे तुम जानते हो, मैं व्यायाम करता हूं, मैं ये सब करता हूं, और मैं बीमार हो जाता हूं, और ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने कहा, तुम जानते हो क्या, मैं जॉन वाइट को फोन करने वाला हूं, और उससे मांसाहारी आहार के बारे में बात करने वाला हूं। तो मुझे लगता है कि मैंने जॉन के साथ 30 मिनट बिताए। उसने मुझे सारी बातें बताई। कहा, मार्टी मैं यह करने वाला हूं। और फोन पर पूरी तरह से चुप्पी थी, पूरी तरह से चुप्पी। मैं कहता हूं, क्या तुम वहां हो? हाँ, मैं बस ये जानना चाहता हूं, क्या तुमने पिछले 3 या 4 महीनों से मेरे साथ इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना? तो और मैंने कहा, हाँ, मैंने सुना। लेकिन मैंने जॉन को देखा, क्योंकि मैं जॉन से मिला। मुझे पता था कि वह वास्तव में कितना बड़ा था। और अब उसे देखो, तुम जानते हो, वह अब एक दांत जैसा दिखता है। और बेशक मैंने देखा कि मार्टी उस पूरे समय वजन कम कर रहा था, लेकिन जॉन ने मेरी ध्यान खींची। और इसलिए अब आज तक मार्टी और मैं हर दिन चर्चा करेंगे, और वह कुछ कहेगा। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो जॉन वाइट से क्यों नहीं पूछते? और ये अब एक रोज का मामला है, लेकिन मैं उसके साथ बहुत मजा करता हूं। ऐसे समय होते हैं, जैसे जैसे आज मुझसे कितने बने मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि वह सो गया। उसने कहा कि वह थोड़ी देर लेट सकता है। मैंने उसे फोन किया, उसकी पत्नी को भी फोन किया। बताएं आ गया। हे, मैं तुम्हें फोन करने से तेज नहीं आ रहा। और यही मैं करता हूं, अगर कोई देर से आने वाला है तो मैं फोन करता हूं। आप जानते हैं, मार्टी ऐश मोफारा मोड में चला गया है, जहां वह बस तब आएगा जब उसे आना हो। उसे देर से आना पसंद है। सुबह मैं कहता, मार्टी हम लेट होने वाले हैं, और मैं कहूंगा, ये कितने बजे हैं? 9:05। असल में अगर आप सोचें तो हम समय पर हैं। तो ये एक तरह की मजेदार बात है, क्योंकि ये अजीब है। सुबह में अपने लाइव करने से पहले हम कुछ मिनटों के लिए बातचीत करेंगे, और फिर हम किसी और चीज के बारे में बात करने लगते हैं। अगली बात, आप जानते हैं, ये 9:10 हो गया है और हम लेट हैं, और हम देख सकते हैं कि लोग शायद निराश हो रहे हैं, लेकिन ये जानबूझकर नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, बस हम बात करने लगते हैं। लेकिन वह बहुत मजेदार है। वह हर किसी की मदद करता है जितना वह कर सकता है। वह व्यक्तिगत रूप से बहुत सी चीजों का सामना करता है, आप में से अधिकांश जानते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वह मजबूत है। वह बैल की तरह मजबूत है। डॉन ने कहा, आज का दिन बिल्कुल सही है। जब भी मैं पागल हो जाता हूं या किसी संकट में होता हूं, वह इसे ठीक करना जानता है। वह मुझे शांत कर देता है। मुझे लगता है कि वह यह बहुत से लोगों को देता है। इस परिवार में वह मुझे कॉल करना जानता है। वह मुझे कम से कम 200 बार कॉल कर चुका है, लेकिन मैं उसे कॉल करूंगा। हे भाई, हमारे पास ये आदमी ये कर रहा है, और ओह मेरे भगवान, क्यों? और उसने मुझे सिखाया है कि उन चीजों को छोड़ दो, और मैं इसमें बहुत अच्छा हो रहा हूं। मैंने इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं उसकी तरह, मैं कंपनी रक्षा करना चाहता हूं जितनी उच्च क्षमता में कर सकता हूं।
मैं वास्तव में आप सभी के प्रति बहुत अधिक सुरक्षात्मक हूं। मार्टी डिगार्मो ने पहले पूछा, मैं जानते हैं कि मैं किसी के प्रति सुरक्षात्मक हूं जो हमारा मजाक उड़ाता है या हमें नीचा दिखाता है, और मैं एक मजेदार आदमी हूं। मुझे हंसी पसंद है। मुझे पसंद है जब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन इस व्यवसाय के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बहुत पेशेवर लगती हैं। और ये किस बारे में है, मैं देख नहीं सकता। लोग जो इसका मजाक उड़ाना चाहते हैं या मजाक उड़ाना चाहते हैं क्योंकि हम इसके बारे में हर दिन बात करते हैं। और मैं कहता हूं, खैर, अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की बात सुनी होती तो मैं कभी एक शब्द भी नहीं कहता। मैं अपने घर छोड़ने से डरता। वे लोग मुझे डराते नहीं हैं। वे तुम्हें नहीं डराते। हाँ, वे हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे परवाह है। जब यह सब होगा तो वे दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफों की तरह दिखेंगे। मेरे दिल में 100% ये होने वाला है। आश ने एक अद्भुत बात करें जिसे मैं नहीं चाहता था कि वह करे। चाहता था वह बाहर आए और मार्टी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो आया, मार्टी से पूछ सकते हो, साथ लड़ाई नहीं, मैं नहीं चाहता वो किसी चीज पर आए। चलो बस, मैं उसे जिंदगी में आमंत्रित करने हूं। और मैंने उसे नहीं बताया कि यह एक सरप्राइज है ताकि वह जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सके। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं आश मोफारा को किसी कोने में डालना चाहता हूं या उसे दीवार के खिलाफ धकेलना चाहता हूं। तो आप हमें यह बताने वाले हैं। और उसने कल सबसे शक्तिशाली बात कही, कल रात मिनो शो पर, और मुझे ये बहुत पसंद आया। और जैसे ही हम खत्म हुए मैंने उसे टेक्स्ट किया। ऐसा था सुबह के 30 या 1 बजे। मैंने कहा, अश, जो तुमने आज कहा वह कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि हर किसी को सुनना चाहिए। यह एक शक्तिशाली संदेश था। तुमने इसे बिल्कुल सही कहा। उसने आज इसे और भी बेहतर कहा, मुझे विश्वास है। मैंने कहा, यही वो चीजें हैं जिन्हें मैं बैक ऑफिस में साझा होते हुए देखना चाहूंगा, ताकि लोग सुन सकें कि वह क्या कह रहा है। वह मजाक नहीं कर रहा है। वह खेल नहीं खेल रहा है। वह कंपनी चला रहा है, हर संभव प्रयास करके इस कंपनी को चलाए रखने के लिए जो उसने किया है। तुमने सुना क्या कहा? लोग हमें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर ऐसे लोग हैं जो हमें बंद होते हुए देखना चाहते हैं। उसने कहा, मेरे पास उसके लिए भयानक खबर है, ये नहीं होने वाला। मुझे अच्छा लगता है जब वह कहता है भगवान ही इसे रोक सकते हैं, लेकिन जब वह यह कहता है तो तुम उसके चेहरे पर इसे देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करेगा जो वह कर रहा है। और इसके बारे में कुछ नहीं करना। वह इसके बारे में कई चीजें कर रहा है। हमें बस ये नहीं पता। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा और जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, वह आदमी रुका नहीं है। और जब ये आएगा, हम उस शब्द को कैसे कहते हैं, फलित होने के लिए मैं वह शब्द सही से नहीं कह सकता, है ना? सब लोग हैरान रह जाएंगे, लेकिन मैं वही कहूंगा जो आज अश ने कहा। मार्टी डिगार्मो ने एक अलग स्वाद जोड़ा है, मुझे लगता है, हमारे सभी जीवन में। उसने लोगों को सही रास्ते पर लाया। मैंने उसे कुछ लोगों के साथ सीधा। मैंने उसे कई अन्य लोगों के प्रति शांत और सहानुभूतिपूर्ण होते हुए देखा है, और यह एक अच्छी गुणवत्ता है। दोनों ही बेहतरीन गुण हैं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं और मेरी आवाज फिर से जाने लगी है। लेकिन मार्टी डिगार्मो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालांकि वह मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं उसे हर दिन कहता हूं, जन्मदिन मुबारक हो। तुम एक खास इंसान हो दोस्त, तुम कभी मत बदलना। और जैसे मैंने कहा, मैंने तुम्हारी जिंदगी के पहले 29-60 साल मिस कर दिए। मैं यह तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए पूरा करने की योजना बना रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हें 120 साल तक पागल करता रहूं। तुमसे प्यार करता हूं। दिन मुबारक। अरे 1 मिनट रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब तुमने कहा मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी रहूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई मेरी बातें नहीं पढ़ सका। कुछ ऐसा जो तुम सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन खैर, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कहा। ओह बकवास। नहीं, लेकिन सच कहूं तो मैं 3 साल पहले, 4 साल पहले क्रिस से मिला था, और वह ये कर रहा था। और अगर तुमने नहीं देखा तो क्रिस कमाल है, जैसे स्टीवी वंडर। मुझे नहीं पता था, और वह ये कर रहा है, और मैं सोचता हूं इस दोस्त के साथ क्या गलत है। मैं उसे बुलाने वाला हूं। अरे जॉनसन, लगता है कुछ कहने के लिए है। और उसने इसे खो दिया। मैंने कहा, वाह, ये एक अजीब आदमी है। मुझे इस आदमी को जानना है, वो एक पागल है ना? और बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये शनिवार था, शनिवार जब मैं पापुआ न्यू गिनी जाने वाला था। ये जैसे एक दूसरा घर है, जैसे वहां 10,000 लोग हैं। सच में मैं इंतजार नहीं कर सकता कि वे कैसे उठेंगे, जैसे मेरी परिवार अफ्रीका, बांग्लादेश और भारत में। ऊह, तो वह आया और फिर मैंने उसका दिल देखा। उसी रात नैन्सी आई। आप सब नैन्सी को याद करते हैं। वो ऐसी थी, तो दुनिया के दूसरे हिस्से से आई हुई, ठीक है? तो वह आती है और बस सबको हिला देती है। क्रिस बच्चे की तरह रो रहा है।
मैं 5 पद खरीदना चाहता हूं। तो उसने पापुआ न्यू गिनी में लोगों के लिए 5 खरीदे। ये बस ऐसा ही हुआ। आश ने उस रात वह देखा और उसने भी वही महसूस किया जो मैंने किया। वह एक खास इंसान है। अब मुझे तब नहीं पता था जो मुझे अब पता है, क्योंकि जीवन में एक पैमाना होता है ना? क्रिस का पैमाना बड़ा है, दिल बड़ा है, वह एक शानदार इंसान है। फिर उस तरफ की परेशानी है। वह तरफ कभी कभी हवा थोड़ी और चल रही होती है ना? और मैं क्रिस की पीठ देखता हूं, ठीक है, और मैं इसे जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा देखता हूं। लेकिन खैर नहीं, वह एक अच्छा इंसान है। हमारी 3 जिंदगियां थी और मैंने सोचा मैं उसे अपने पास लाना चाहता हूं। अरे क्योंकि मैं क्रिस को जानता था, हम एक दूसरे से प्रेरणा ले सकते थे। अगर मैंने कुछ कहा तो वह समझ जाएगा, क्योंकि वह मेरे जैसे स्क्रिप्टेड इंसान नहीं है। वह इसमें खराब होगा। अगर उसे इसे पढ़ना होता तो आप जान जाते। वह दिल से बोलता है, इसलिए हम उसे पसंद करते। मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारे साथ काम करता हूं क्रिस। जाहिर है कि आश भी तुमसे प्यार करता है और हमें एक स्टेप किड को अपनाना पड़ा और हमें तुम मिल गए, समझे? तो खैर यही सब मेरे पास है। धन्यवाद। धन्यवाद।